हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये हो गई। डीजल 311 रुपये लीटर में हो गया। सोने की बढ़ती कीमतों को भी ब्रेक लग गई। सोना 14,900 रुपये सस्ता फी तोला। सोना 4,38,036 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,74,205 रुपये तक गिर गई। फी तोला चांदी एक ही दिन में 413 रुपये तोला सस्ती हो गई। कराची में 170 सड़कों की बहाली का मंसूबा। तकमील के बाद सड़कें टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले की जाएंगी। फिर कराची की ज़ेर सदारत टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर्स का इजलास। रोड कटिंग, नालों की सफाई और तरक्याती अमूर का तफसीली जायजा। मुर्तज़ा वहाब की तमाम कमिश्नर्स को तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हदायत। शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी और प्यास की याद ताज़ा। शहर भर में सबीलों का एहतमाम। नुमाइश चुरंगी पर भी अकीदतमंदों ने सबील लगाई। शहरियों की बड़ी तादाद ठंडे मशरूबात और पानी से इस्तेफादा कर रही। MT सिंध सॉल्ट वेस्ट का किमाड़ी और गरबी में मुहर्रम इंतजामात का जायजा। इमाम बारगाहों और जुलूस रास्तों पर सफाई और चूने के छिड़काव की हदायत। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी का अहसन इकदाम। कराची में 4 मकामात पर माओ और बच्चों को मुफ्त सहूलत मिलने लगी। डायरेक्टर प्रोफेसर जमाल रसा का कहना था कि हमारे अस्पतालों में 480 वेंटिलेटर्स, 421 इंक्यूबेटर मौजूद हैं। बहुत जल्द मजीद सेंटर भी फाल हो जाएंगे। भारी जुर्मानों पर ट्रांसपोर्टर्स का ब्रेक। कराची में गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल का ऐलान। सदर कराची ट्रांसपोर्ट बोले ई चलान के बावजूद भी मैनुअल चलान का सिलसिला जारी है। अड्डों पर खड़ी ट्रांसपोर्ट पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने आयद हैं। मुतालबा किया ई चलान के जुर्माने कम किए जाएं। कराची ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। शहरी परेशान। शिकवा किया हड़ताल के बायस दफातर और तालीमी इदारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हजारों बसें और कोचेज सड़कों से गायब हैं। दूसरी जानब राइडर्स का कहना है हड़ताल के बायस किरायों में इजाफे से कारोबार बेहतर हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रुकन सिंध असम्बली यूसुफ बलोच का कहना है ई चलान की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। जुर्मानों की मौजूदा शरह बहुत ज्यादा है, इसमें कमी होनी चाहिए। इतनी भारी कीमतों में चलान जायज नहीं। मुश्किल वक्त में हम आवाम के साथ हैं। ट्रांसपोर्ट का फुकदान खत्म करेंगे। रिक्शा एसोसिएशन इमरान सैदी बोले कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहरान पर रिक्शा एसोसिएशन आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट DIG ट्रैफिक को पैगाम, रिक्शा चलाने दें, हम सड़क की और शहर की ट्रांसपोर्ट बहाल करेंगे। सिंध हुकूमत पूरे सिंध में तरक्याती काम करवा रही है। हालात बहुत मुश्किल है। सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। डॉक्टर सोहराब सरकी बोले पूरे मुल्क में सिंध के महकमा सेहत का कोई मुकाबला नहीं। सदर ने अली हसन जरदारी को रोड्स मुकम्मल करने की भी हदायत की। यास्मीन शाह बोली आवाम को शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया। कराची के अवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सिंध को पानी नहीं मिलेगा तो मईशत को नुकसान होगा। इरसा के कानून में तमाम सूबों का हक मौजूद है। तंजीला उम्मे हबीबा बोली आइंदा साल 2 लाख से जायद खानदानों में सोलर किट तकसीम होंगी। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी के हाउसिंग स्कीम में 10 लाख घर लोगों को मिल गए हैं। 18 साल के बाद भी आवाम मसाइल में घिरी हुई है। MQM शारिक जमाल ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा आवाम बेबस होकर बैठ गई है। ADP स्कीमों पर 23% भी खर्च नहीं हुआ। सेहत पर 3,817 अरब रुपये खर्च हुए हैं। हम 18 साल से गटर का ढक्कन लगाने के लिए परेशान हैं। हम इस बजट को मानते ही नहीं, इसलिए बजट पर बात नहीं कर रहे। आमिर सिद्दीकी बोले वज़ीर आला ने जो बजट पेश किया काश इस पर अमल होता। क्या तालीम का बजट सिर्फ तनख्वाहों के लिए है? तालीम के लिए 551 अरब रुपए रखे गए हैं। समंदर का हाल बुरा हो गया। आइंदा सालों में पाबंदी लगेगी। सवाल किया क्या 2029 के बाद कोई प्लानिंग है? हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? करेंगे
वर्ल्ड बैंक मिशन के वफ्द की मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार। नासिर शाह का कहना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन और वज़ीर आला की हदायत है अवाम की दहलीज तक हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाए। वज़ीर बल्दियात बोले प्रॉपर्टी टैक्स का जदीद निज़ाम कराची में काम कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से इस निज़ाम का दायरा कार पूरे सूबे में वसी किया जाएगा। अनमोल उर्फ पिंकी केस ऑनलाइन कोकेन और आइस सप्लाई के राइटर्स अदालत में पेश। मुलजमान ने एतराफ़ किया वो पिंकी के मैनेजर हसन के जरिए मंशात की तरसील करते थे। तफ्तीशी ऑफिसर ने दरख्वास्त की मज़ीद तफ्तीश करनी है, रिमांड मंजूर किया जाए। मासूर मुलाजम की रिटायरमेंट के बाद बेटी को दी गई मुलाजमत ख़त्म करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने मुलाजमत ख़त्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत बहाल करने और तमाम वाजबात की अदायगी का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह है पहले से की गई तकर्रियाँ मुतासर नहीं होंगी। वैक्सीन न लगवाने वाले बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। अस्पतालों में खसरा, नमूनिया और दीगर बीमारियों के साथ बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। प्रोफेसर जमाल रजा ने कहा कि महकमा सेहत की जानिब से तमाम वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही हैं। वालिदैन अपने बच्चों को तमाम वैक्सीनेशन लगवाएं। शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली, हवस की सी कैफियत, समुद्री हवाएं मुअत्तल, मौसम जुज़वी अबर आलूद, दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, घर से गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। महकमा मौसमियात ने सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर कर दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। हंटर इंडेक्स में 2475 पॉइंट्स की कमी 1,78,922 पर बंद हुआ। माली साल के इख्तिताम पर एफबीआर का अहम फैसला। टैक्स वसूली के लिए दफातर 27 और 28 जून को भी खुले रहेंगे। 29 जून को औकात का रात 8 बजे तक होंगे। तमाम दफातर 30 जून को भी आधी रात तक खुले रहेंगे। और जनूबी अफ्रीका वोमेंस अंडर 19 टीम 10 जुलाई को कराची पहुंचेगी। T20 मैचेस की सीरीज 14 से 24 जुलाई तक शेड्यूल। तमाम मैच नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे।